हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जो कि है बोट एंड स्ट्रीम। ये एक सब टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, जैसे कि मैंने आपको कहा था। आज ये रहने वाला है हमारा टाइप 2 या सॉरी पार्ट 2 रहने वाला है। हम टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड की क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे इस चैप्टर में और आप यकीन मान लो कि उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आना है। गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था कि डी होता है डाउनस्ट्रीम, यू होता है अपस्ट्रीम। डी क्या होता है? डी होता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड यू स्टैंड्स फॉर अपस्ट्रीम। हालांकि आप इन कोटेशंस नोटेशंस को कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो समझने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। तो फिर मैंने आपको कहा कि स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर यानी कि एक्स वो क्या होता है, तो आपको पता है, आप बताओगे डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई अप स्ट्रीम स्पीड, उसका आधा। फिर मैंने आपको बोला स्पीड ऑफ करंट, अगर मैं आपको बोलूँगा तो वो क्या किसके बराबर होगा, तो आप कहते हो या मैं भी कहता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस, ठीक है, इन स्पीड्स का हमें निकालना है डिफरेंस और उसका करना है आधा। तो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से एक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे सो ये 2 से 2 कट जाएगा, देन वी विल गेट एक्स एंड वाई का डायरेक्ट रेशियो, या हम डायरेक्ट स्पीड भी निकल के आएगी किसकी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ करंट। डायरेक्ट निकल के आ जाएगा डी प्लस यू डिवाइड बाय डी माइनस यू। दिस इज द कंसेप्ट जिस पे हम आज क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। होगी एक बात। दूसरी बात में आपको कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, वो बात ये है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बेटा अगर टाइम का रेशो आपको x बटा y होगा तो स्पीड का रेशो उसके इनवर्स हो जाएगा। स्पीड का रेशो उसका इनवर्स यानी कि y रेशो x हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी फर्दर लिख सकते हो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज सेम, देन वी हैव कि अगर हमारे पास अगर टाइम का रेशो सपोज टी रेशो क्यू होगा, ठीक, तो स्पीड का रेशो उसका बिल्कुल इनवर्स रिवर्स होता है, यानी कि क्यू रेशो पी। राइट, बात आई समझ? ये कब है? जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो ये दो बातें भी आप याद रखो। हालांकि ये चीज मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाई थी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम एंड स्पीड का रेशो इनवर्स होता है, उल्टा होता है। बात आई समझ? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। कहता है a boat goes 6 kilometer an hour in still water but takes twice as much time in going the same distance against the current. The speed of the current in kilometer per hour is, ठीक है। तो कहता है बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन सिटल वाटर, या स्पीड ऑफ बोट इन सिटल वाटर वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। कहता है but takes thrice as much time in going the same distance against the current. ये कुछ का स्पीड, कुछ डिस्टेंस ये चलती है क्या, डाउन स्ट्रीम, और कुछ डिस्टेंस ये चलती है अप स्ट्रीम। ठीक है, कहता है इनका जो टाइम का रेशियो है, जो इनका टाइम का रेशियो है वो क्या होता है कि ये इसको 3 टाइम में ज्यादा टाइम लगता है, 3 टाइम्स टाइम लगता है। मतलब अगर ये डाउन स्ट्रीम में इसको 1 यूनिट टाइम लगेगा तो अप स्ट्रीम में इसको 3 यूनिट टाइम लग जाता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर हमें इसका रेशियो निकालना होगा, स्पीड, इनके स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3:1, 3:1। तो हमें क्या निकालना है? y निकालना है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट हमें निकालना है। और स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर हमारे पास गिवन है, हमारे पास x गिवन है, और x हमें पता है x बराबर होएगा इन दोनों का सम, स्पीड्स का सम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी कि 4, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट, 2 यूनिट एक्स की स्पीड आ गई। ये तो यूनिट्स में आ गई, लेकिन बाय मेरे एक्चुअल में क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है बाय मेरे,
6 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में स्पीड है। तो सिमिलरली y अगर हमें निकालना होगा स्पीड ऑफ करंट, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3 - 1 / 2, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ करंट हमें पूछा गया है। तो अगर 2 बराबर 6 किलोमीटर तो 1 यूनिट बराबर होगा 3 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बात आई समझ? अगर नहीं आई तो एक बार मुर्गा बन जाओ, बात सीधे से फिर बेजे में घुस जाएगी। ओके, चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ, ये वाला बनाओ। कहता है, a man can row 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न इन अ टोटल ऑफ 8 hours। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 times द स्पीड ऑफ करंट, द स्पीड ऑफ करंट इज, करंट की स्पीड हमें बतानी है। भाई मेरे आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हो, लेकिन मैं आपको मेथड से ही पहले इसको सॉल्व कराऊंगा। ओके जी, ठीक है ना। चलिए जी, डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे पास है 30 किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 30, अप स्ट्रीम में 30, टोटल 60, लेकिन फिलहाल हम इसको साइड में ही रखेंगे। कहता है इफ द स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर इज 4 times द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई का रेशो है 4 times ऑफ करंट, ये स्पीड का रेशो है, ये इनके स्पीड का रेशो है 4:1। ओके, तो बस फिर हमें ये क्या बोलता है कि 30 किलोमीटर ये जाता है डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अ टोटल ऑफ 8 hours, और वापस भी आता है टोटल कितने में, 8 घंटे में। कितने में, 8 घंटे में ये वापस आता है। ओके जी, अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर वो कितना x + y यानी कि 5 यूनिट आ जाएगा। अगर मैं अपस्ट्रीम कि आपको स्पीड बताऊंगा, बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, वो क्या होगा, ये 4 - 1। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। आप बोलोगे सर 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब इस ये 8 घंटे में, 8 घंटा इसको टोटल टाइम लगता है, इसको कितना टाइम लगता है, 8 hours, राइट। 1 मिनट आजान हो रही है। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 यूनिट, इसको 4u लिखो या मत लिखो कोई मसला नहीं है। एंड स्पीड ऑफ करंट इज 1 यूनिट। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, दैट इज 5 यूनिट। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ करंट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, दैट इज 3 यूनिट्स, राइट। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम तो हमारे पास गिवन है कि इसको 8 घंटा टोटल टाइम लगता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस पहले डाउन स्ट्रीम में जाता है कितना, 30 किलोमीटर, और किस स्पीड से जाता है, 5 यूनिट की स्पीड से, 5 यूनिट यानी कि 5u हम लिखेंगे, राइट। ओके, और टाइम लगता है, वापस भी आता है ना, वापस भी आता है 8 घंटे तब लगता है जब डाउनस्ट्रीम में भी जाता है, अपस्ट्रीम में भी वापस आता है। तो अपस्ट्रीम में भी ये इसी रास्ते से आता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, और किस स्पीड से आता है, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स से। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, और नीचे ये खत्म हो गया, नीचे ये खत्म, खाली u हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 8u इज इक्वल टू 6 + 10 यानी कि 16। u हमारे पास, u की वैल्यू यानी कि यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पूछा क्या गया था, हम अब वो बता सकते हैं। हालांकि अगर हमें स्पीड ऑफ बोट हमें पूछी गई होती सेटल वाटर में, तो हम बोलते यहाँ पे ये 4 यूनिट है ना, 4u है ना, 4 into this u that is 2, यानी कि 4 × 2 = 8 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या होती, स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, स्पीड ऑफ करंट इन सेटल वाटर, तो वो क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू तो क्या है भाई मेरे, 2 किलोमीटर पर आवर। वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला कैलकुलेशन पार्ट आप जल्दी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे जल्दी किया, आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, वो आप अपने रफ पे कर लेना। ओके, चलिए जी, ये वाला बनाओ। कहता है ए मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4:1
बाई 2, यानी कि ये है कि कोई आदमी को भी हम x ही मानते हैं, इसकी स्पीड है 4.5, यानी कि हम बोलेंगे 4.5 किलोमीटर पर आवर। 4.5 किलोमीटर पर आवर ये है किसी आदमी की स्पीड, किसमें, सेटल वाटर में। कहता है इफ ही टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम as to row the same distance downstream, then the speed of stream is, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालनी है, यानी कि y की हमें फाइंड आउट करनी है भाई मेरे, ये हमें निकालना है। ठीक, तो हमें कंडीशन क्या है कि वो डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से कम टाइम लेता है, या हम बोले कि अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से डबल टाइम लेता है, यानी कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का रेशो अगर हम निकालेंगे पहले टाइम का रेशो, टाइम, तो कहता है यहां पे अगर इसको 1 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 2 यूनिट टाइम लगता है। तो आप मुझे बता स्पीड में इसका रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी सिंपल सा है, स्पीड का रेशो जस्ट इसका इनवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1, 2:1। वही लिखा है ना कि इफ ही टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम, यह है 2 टाइम्स अपस्ट्रीम में टाइम 2 टाइम्स लेता है डाउनस्ट्रीम से। बात आई समझ? हाँ जी, आप बोलोगे इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक, तो अब आप में बोलूंगा, अब आपको मैं सिंपल सा कंसेप्ट बोलूंगा कि जब आपको x निकालना होता तो आप कैसे निकालते हो, तो आप बोलोगे सर x बराबर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ स्विमर इन सेटल वाटर इज स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, उनको करना है ऐड, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3, उसका करना है आधा, यानी कि 3 यूनिट, क्या निकलेगा 3 यूनिट निकल गई x की स्पीड। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 3 यूनिट नहीं है, 4.5 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या है 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपको पूछा गया था द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालना है, यानी कि y की निकालनी है, y की। तो y की आप मुझे बता किसके इक्वल होती है, आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1 / 2, यानी कि 1/2, ठीक है 1/2, 1/2 मतलब पॉइंट आधा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ जी, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में, इस चीज का ख्याल रखना, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कभी ये हो जाता है। 2 + 1 3, 3/2, यानी कि ये क्या है 3/2, यानी कि 0.1, 1.5, डेढ़ है ना 1.5, ठीक है। डेढ़ को ये कितने टाइम्स, लेकिन डेढ़ यूनिट तो हमें आ गया 1.5 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल एक्स की स्पीड तो है 4.5 किलोमीटर, यानी कि जस्ट इसका क्या है भाई मेरे 3 टाइम्स, है ना। तो y की स्पीड कितने निकल के आई जाएगी, आप बोलोगे सर 0.5 यूनिट, और इसका भी हम करेंगे 3 टाइम्स, क्या करेंगे 3 टाइम्स, तो वो कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है, किसकी, स्पीड ऑफ करंट। बात आई समझ? कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। ये कंसेप्ट जो आपको मैं लगा रहा हूं यहाँ पे x निकाल रहा हूं d/u इसके बराबर है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, आप वो वाला लेक्चर देख लेना अगर अभी आपसे बात नहीं बन रही है तो। चलिए जी नेक्स्ट बनाओ। कहता है अ बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन सेटल वाटर। जैसे ये सेटल वाटर वर्ड आपको यूज हो रहा है तो x आप मान लोगे कि 13 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये है स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर। ओके, देन इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड टाइम taken by boat to go 63 किलोमीटर in opposite direction is, opposite direction में टाइम कितना लग जाएगा, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, कितनी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है इस बोट की कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये किसकी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि y, ये क्या है y। ओके, अब हमसे सवाल आसान हो गया, सवाल हमसे आसान सी चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट, कितना टाइम लग जाएगा बोट को जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, कितना डिस्टेंस 63 किलोमीटर। ओके, अपोजिट डायरेक्शन मींस अपस्ट्रीम,
अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई 13 - 4 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब इसको कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा अपस्ट्रीम में चलने के लिए, जब इसको 63 डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आपको गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 आवर्स टाइम लग जाएगा, ऑप्शन थर्ड। बात आई समझ? अगर नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपको, फिर आप ये टॉपिक ही रहने दो। चलिए नेक्स्ट ये वाला बना, कहता है a motor boat covers a certain distance downstream in a river in 3 hours. It covers the same distance upstream in 3 hours and a half. Okay, यानी कि 3.5 घंटे. If the speed of water is 1.5 किलोमीटर पर hour, the speed of boat in settled water is. इजी सा क्वेश्चन है, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। स्पीड स्पीड का रेशो हम लेते हैं, ठीक है, स्पीड नहीं, टाइम गिवन है ना हमारे पास, ओके टाइम। अब अच्छा हमें पता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इसका टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है। टाइम क्या बोलता है कि डाउन स्ट्रीम में इसको 3 घंटे लग जाते हैं और अप स्ट्रीम में इसको 3.5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और आप मुझे बताइए अगर ये इसके टाइम का रेशियो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स नहीं हो जाएगा, तो 0.5 से इसको कैंसल आउट करो या पॉइंट यहाँ पे खत्म करो, यहाँ पे 0 लगाओ, फिर रेशियो ले लो, तो वो आ जाएगा 7:6। अब बोलोगे सर कैसे, विच वो गुपनो 3/3.5, यहाँ 0.5 खत्म करने के लिए 0 लगाओ, ठीक है, यानी कि दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या बना 30/35, ठीक है, तो 5 से काटो, 5 6 30, 5 7 35, रेशो उल्टा करो तो कितना 7/6, वही तो मैंने लिखा। ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी मैं लगता हूँ मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता, ठीक। ओके जी, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशो हो गया स्पीड का, दैट इज 7:6, 7/6, ओके। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाई हमारे पास है, ठीक है। पहले हम यहां से निकालेंगे y, कितना हो गया 7 - 6, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1/2, 1/2 मतलब 0.5 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट में निकला, लेकिन बोलता है इसकी स्पीड है करंट की 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। यानी कि हम बोलेंगे जस्ट 3 टाइम्स है, जस्ट 3 टाइम्स। हमें बोलता है देन द स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर यानी कि x, वो क्या होगा, इन दोनों का ऐड 7 + 6 कितना होता है 13, 13/2, 13/2 कितना होता है, आप बोलोगे सर वो कितना होएगा 6.5, 6.5, तो इसको भी हम करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 कैरी, 3 × 6 = 18, तो 1 हो गया 19, 19.5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर, राइट ऑप्शन सेकंड। ओके, समझ में आया ना, मगज में आया क्या? चलिए जी नेक्स्ट सवाल बनाते, बना कहता है a man can row at 5 किलोमीटर पर आवर in still water if the velocity of current is 1 kilometer per hour and it takes him 1 hour to row a place and come back, how far is the place की डिस्टेंस कितनी है, ठीक, डिस्टेंस को d ही हम मान लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कोई आदमी है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि टाइम क्या बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये तो छोटा कंसेप्ट है, मुझे नहीं बताना चाहिए, गलती हो गई, सॉरी। चलिए जी बनाओ ये वाला क्वेश्चन, कहता है कि किसी आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x = 5 किलोमीटर पर आवर, और इन सेटल वाटर इफ द वेलोसिटी यहाँ फिजिक्स का कंसेप्ट है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करेगा, तो उतना आप अभी मत सोचो, ठीक है। तो अभी आप इसको मान लो कि ये स्पीड ही है, और कहता है स्पीड ऑफ करंट, द वेलोसिटी ऑफ करंट है ना, तो इसको पढ़ो आप, स्पीड ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई हमारे पास है 1 किलोमीटर पर आवर, ओके जी। तो कहता है ये किसी जगह जाता है एंड इट टेक्स हिम 1 आवर, टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है कितना 1 आवर, 1 आवर टाइम लग जाता है,
ठीक है, आने और जाने में। इसमें 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक। इस प्लेस से यहां तक जाते हैं पहले डाउन स्ट्रीम, फिर यहां से यहां वापस आ, तो टोटल 1 आवर टाइम लग। हाउ फार इज द प्लेस, तो प्लेस कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस हमें निकालनी। ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, ठीक है ना भाई मेरे। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टाइम किसके बराबर होता है। यहाँ पे टाइम बराबर होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस पे ले जाएगा डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम क्या होगा 5 + 1 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जब ये डाउन स्ट्रीम में गया तो अप स्ट्रीम में ये वापस भी आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ही आ जाएगा, या डी ही आप लिख सकते हो, स्मॉल डी। और कितने में 5 - 1, अप स्ट्रीम में क्या होता है x - y यानी कि 4। ओके, और टाइम इसको कितना लगता है, 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर। ओके, सो डिस्टेंस को हम डी डी लिखेंगे ताकि हमें जल्दी हो जाए, डी। बात आई समझ, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया है। ओके जी, चलिए जी, अब क्या करेंगे हम, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, दिस इज ऑल्सो किलोमीटर पर आवर। ओके जी, अब आप देख सकते हो कि 4 किलोमीटर पर आवर प्लस 6 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया। आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और नीचे, नीचे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो वो यहाँ चला जाएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एट द एंड इसके साथ होना है ना, तो 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल आ जाएगा कुछ इस तरीके से 10 किलोमीटर पर आवर। क्या किया मैंने, बस शॉर्टकट किया। अब आपको पता है किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये कट गया, इसको साफ करो। क्या मैंने यहाँ से सफाई इसकी, ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ ऊपर इसके साथ क्या था, डी था ना, यानी कि 10d इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर, ठीक है। और डी की वैल्यू निकालेगी जो कि हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो कितना आ जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करो तो 2.4 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंथ ही पड़ गया ना, शायद समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप इसको ऑप्शन से भी बनाओ। क्या बनाओ, ऑप्शन से बनाओ। टोटल टाइम कितना लगता है, आप बोलोगे सर 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो जाने में डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, x - y स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी, x + y होगी। तो अगर हम मान लेंगे कि 3 किलोमीटर स्पीड है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में इसको 3 किलोमीटर निकालेगी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आधा घंटा लग जाएगा, 30 मिनट। 30 मिनट अगर डाउन स्ट्रीम में लगे तो अप स्ट्रीम में तो 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका सफर तो 1 ही घंटे में कंप्लीट होता है। यानी कि हम बोलेंगे कि डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर से कम होगा, तो एक ऑप्शन हमारा हट गया, ये वाला, और फिर ये वाला भी हट गया। अब अगर हम डिस्टेंस मान लेंगे 2.4 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम कितना लग जाएगा, dt लिखेंगे हम, तो आप बोलोगे सर 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसकी स्पीड है x + y यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लग जाएगा 0.4 आवर्स, और वो होते हैं 24 मिनट, 24 मिनट। ओके जी, और अप स्ट्रीम में टाइम इसको कितना लग जाएगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो वही है 2.4 और स्पीड कम हो जाएगी, x - y यानी कि 4, ठीक है, क्या हो जाएगी 4। ओके जी, तो आप बोलोगे सर टाइम लग जाएगा 0.6 आवर्स, तो वो कितना होता है 36 मिनट, 36 मिनट। अब आप यहाँ पे देखो कि 36 मिनट और 24 मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट ही 1 घंटा होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम इस ऑप्शन को टिक करें। बात आई समझ, दिस इज बाय ऑप्शन। ये वाला तरीका मैंने क्या किया, ऑप्शंस का यूज करके मैंने आंसर निकाला। दो तरीकों से आपको जो तरीका समझ में आ जाए आप उस तरीके से करो। फिर से मैं बेसिक वाला करूंगा यहाँ पे आपके लिए, जब आप लोगों के लिए, ठीक है, 1 मिनट, चलिए जी। मैंने बोला कि सपोज इसको डी डिस्टेंस जाता है डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और फिर वापस आता है डी ही डिस्टेंस इसकी स्पीड से 5 - 1 यानी कि 4 की स्पीड से, और इसको टाइम लग जाता है 1 आवर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या पता है कि यहाँ पे 4D प्लस 6D, ठीक है, इज इक्वल टू 1, और नीचे कितना आ जाएगा 6 चुके 24। ओके, सो देन वी हैव डी 4D प्लस 6D यानी कि 10D इज इक्वल टू 24, एंड D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2.4 किलोमीटर। इस तरीके से करना था। बताइए समझ, वो मैंने समझाने के लिए उतना लिखा। चलिए ये वाला बना। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ करंट of water as 36 is to 5. The boat goes along with the current in 5 hours 10 minutes. It will come back in. Okay जी, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है? कहता है स्पीड है बोट एंड करंट की। स्पीड, स्पीड किसकी? बोट हो गया x और करंट हो गया y, इनकी स्पीड का रेशियो है। आप बोलोगे सर 36:5। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आप मुझे बताओ इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर जस्ट उल्टा 5:36। ठीक है, इतना समझ में आया ना? इतना मगज में आया? मगज में आया, समझ में आया? हाँ जी आया। ओके जी, तो फिर उसके बाद कह रहा है कि द बोट गोज अलोंग विद द करंट। अलोंग विद द करंट यानी कि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, उनकी स्पीड। अच्छा आप मुझे बताओ स्पीड डाउन स्ट्रीम में, स्पीड आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? आप बोलोगे सर 36 + 5 यानी कि 41। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगा? स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगा? स्पीड अप स्ट्रीम क्या होएगा? तो आप बोलोगे सर वो तो हो जाएगा 36 - 5 यानी कि 29, ये होगा ना? तो आप मैंने क्या निकाला? स्पीड का रेशियो निकाला। यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकाला मैंने, डी और यू का स्पीड का रेशियो, स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम उसका रेशियो। ठीक है, तो कहता है अब इस बोट को लगता था अलोंग विद द करंट, यानी कि डाउन स्ट्रीम में कितना लगता था? 5 hours 10 minutes। ठीक है, तो ये तो स्पीड का हो गया। अगर मैं टाइम का निकालूंगा, टाइम का निकालूंगा तो डी बाई यू उसका उल्टा हो जाएगा 29 × 41। अलोंग द स्ट्रीम इसको कितना टाइम लगता था? आप बोलोगे सर 5 घंटे 10 मिनट। वो कितने हो गए? आप बोलोगे सर वो तो हो गए 310 मिनट शायद, 25 और 10, हाँ 310 मिनट्स, 310 मिनट्स इतना टाइम इसको लगता है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग जाएगा? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब ये वैल्यू गिवन है 310 गिवन है, इसके इक्वल है 29 के इक्वल है। ठीक है, और हमें कितना निकालना है? 41 निकालना। ठीक है, अब आप सॉल्व करो। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो, अगर होता है तो करो। ठीक, चलिए जी मैं रेस्ट ले। तो आप अगर इसको कितना भी सॉल्व करोगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको गलत किया है। आप बोलोगे सर कैसे? जब मैंने 36 + 5 किया वो 41 आ गया, जब 36 - 5 करेगा वो 29 कहाँ आएगा? वो तो 31 आ जाएगा। ठीक है, 31, तो यहाँ पे ये 31 है, कितना है? 31 है। तो अब आपको अब आपने देखा कि टाइम इसको कितना लगा, तो आप बोलोगे सर जस्ट 10 टाइम्स, जस्ट 10 टाइम्स अलोंग द करंट, यानी कि 31 × 10 करेगी वो 310 सेकंड्स, 310 सेकंड्स। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो वो कितना होता है? 410 मिनट्स। अब कोरिया का बच्चा या इंडिया के बिहार का बच्चा भी बता पाएगा कि 410 मिनट कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं। ठीक है, तो कितने घंटे होते हैं बोलो? आप बोलोगे सर 360 मिनट तो 6 घंटे होते हैं, यानी कि 6 आवर्स, और फिर 50 मिनट रहे 50 मिनट्स। बताओ कौन सा ऑप्शन? थर्ड। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना, बाकी कोई मसला नहीं है। मुझे इसलिए ये चीज़ हो रही है क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है और स्टाइल में बोलना पड़ता है जैसे आपको इजी वे में समझ आ जाए, इसलिए मुझसे कैलकुलेशन करते करते मिस्टेक हो जाती है। इस चीज़ को माफ़ करो, क्षमा करो,
आर्ग्यू करो, जो करना है करो, या सुप्रीम कोर्ट में जाके केस, कोई मसला। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to his original place in 5 hours. टोटल 5 घंटा इसको टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में जाकर, फिर वहां से वापस अपस्ट्रीम में आकर। If the speed of the boat in still water and stream are 10 kilometer per hour and 4 kilometer per hour respectively. The distance of the destination from the starting place destination तक डिस्टेंस कितनी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि एक्स वो कितने, आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई, आप बोलोगे सर वो है 4 किलोमीटर पर आवर। अब वो के एम में नहीं लिखूंगा। ओके जी, आपको मैं बोलूँगा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो बता क्या है, तो आप बोलोगे से 10 तो 4 हो गए 14 और 10 माइनस 4 6, तो यानी कि कितना है, रेशो ले लो इसको, ठीक है, 5:3, 5:3, 5:3, 5:3। चलो रेशो नहीं लेंगे, हम सीधा ही करेंगे 10 and 4, ठीक है, डाटा इजी है, हम सीधा ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके जी, तो टोटल इसको 5 घंटा टाइम लगता था, टोटल इसको 50 आवर्स टाइम लगता था। तो अब हमें पता है 5 आवर्स इसको टोटल टाइम लगता था, तो अब हम बेसिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक मिनट कांड हो गया, चलो जी बेसिक से बनाओ। डिस्टेंस हमें निकालने, टाइम हमें गिवन है, तो टाइम हमें गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है कितना, 5 घंटे इसको टोटल टाइम लगता है। इस डिस्टेंस में डिस्टेंस को हम डी मानेंगे, और डाउन स्ट्रीम में 10 की स्पीड से जाता है, प्लस डी स्पीड अप स्ट्रीम से आता है 4 की स्पीड, तो बस 5 टाइम इसको लगता है, 5 आवर्स इसको टाइम लगता है। 4D प्लस 10D कितना होता है, आप बोलोगे सर 14D, और डिवाइड बाई 4 दा है 40, 40 नीचे, अब ये 40 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 200 बना जाएगा, कितना 200, ठीक है। तो डिस्टेंस, अब देखो 40 40 पचे 200, ये कितना आ गया 10D प्लस 4D कि 40D, ओके जी 14D, 14D, D इज इक्वल टू 200 अपॉन 14, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि 10 में से 4 गए तो 6 रहता है। ये मुझे मिस्टेक आज पता नहीं बार बार क्यों हो रहा है, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, फिर 10 हो गया 16, 200/16, ठीक है, तो काटो, 4 चुके 16, 4 ज़र 50, 25/2 12, 10 60 25 30, यहाँ तो 300 आ जाए, 300, 10 60, 10 तो 4 हो गया, एक मिनट डाउन स्ट्रीम 14 आएगा, ठीक है, हमने पूरा का पूरा गलत ही किया था, चलो नए सिरे से करते। अब देखो स्पीड ऑफ बोट इन सिटल वाटर 10 है, स्पीड ऑफ करंट इज 4, ठीक है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई यानी कि 14, अप स्ट्रीम x माइनस वाई यानी कि 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है, तो टाइम इसको 5 घंटा लगता है, और किस डिस्टेंस में, डिस्टेंस हम d मान लेंगे, तो d डिवाइड बाई क्या है, डाउन स्ट्रीम में अगर जाता है तो 14 की स्पीड से, और अप स्ट्रीम में जब आता है तो डिस्टेंस ही डी, ये डिस्टेंस चलता है लेकिन किस स्पीड से, 6 की स्पीड से, तो 5 हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये 6D प्लस 14D कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 20D डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू 14 कितना होता है, 14×42, ठीक है, 14×6 42, 42 हो गया 84, ठीक है। अब इस तरीके से भी कर सकते हो, 6 चुके 24, 2 6 का 6 तो 2 8, ओके, 84 यानी कि 84, ठीक है जी 84। अब देखो ये 5 से ये कट जाएगा, कितनी टाइम्स, 4 टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू
डिस्टेंस इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 4 21 21 ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते थे या फिर ऑप्शन से भी बना सकते। अब आपको पता है ऑप्शन जैसे आप 21 पिक करोगे तो 21 जब 14 की स्पीड से जाएगा तो इसको लग जाएगा 1.5 आर। कितना? 1.5 आर। और 21 जब ये आ जाएगा 6 की स्पीड से तो इसको लगेगा 3.5 आर। 3.5 आवर। टोटल 5 घंटे यहाँ पे इसको टाइम लगा आने जाने में, तो कंडीशन सेट। तो ऑप्शन से क्वेश्चन बेसिकली जल्दी होते हैं। ठीक है, मेथड से भी जल्दी होते हैं, लेकिन हाँ आज गलती हो रही है मुझसे तो इसलिए टाइम लग रहा है। समझा करो, अगर आपने कंसेप्ट खुद अच्छे से समझा है तो आप मुझसे पहले अभी बना रहे होंगे इन सवालों को। ठीक है, तो चलिए ये वाला बनाओ। कहता है टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट। दो बोट से, सपोज बोट ए है यहाँ पे और बोट बी है हमारी यहाँ पे। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलते, एक दूसरे की तरफ चलते, एक दूसरे की तरफ चलते, और टोटल डिस्टेंस है 108 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, स्पीड ऑफ ए एंड बी इन सेटल वाटर आर 12 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। ये ए की स्पीड है, ए की स्पीड है यानी एक्स की स्पीड है, एक्स ए की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। और ये बी की स्पीड है, बोट बी की स्पीड है, आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, कहता है इफ प्रोसीड्स डाउन एंड बी अप, इफ ए प्रोसीड्स डाउन, ए आ रहा है बी की तरफ, एंड बी प्रोसीड्स अप, बी जा रहा है ए की तरफ, ये बात हो रही है। द स्ट्रीम दे विल मीट आफ्टर। ठीक है, तो अब ये कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ये हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम जो है, यहाँ पे स्ट्रीम की वैल्यू, स्ट्रीम की स्पीड आपको 0 माननी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। 108 किलोमीटर डिस्टेंस इनको निकालनी है, तो टाइम हमें निकालना है, इनको कवर करनी 108 डिस्टेंस, और स्पीड का हो जाएगा ऐड कितना, 12 तो 15 कितना हो गया 27। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा? ठीक है, टाइम लग जाएगा 4 आवर, 4 आवर्स, 4 आवर्स 4 घंटे इनको टाइम लग जाएगा। ये आज का आंसर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वो अंतर डालेगा, कौन अंतर डालेगा? स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट अंतर डालेगा। अब मैं मान लेता हूं कि स्पीड ऑफ करंट अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है इसकी करंट की, तो ए जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसका स्पीड ऐड हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, और बी आ रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपस्ट्रीम में, तो ये 2:2 को कैंसल आउट करता है। इसलिए मैंने बोला कि आप स्पीड ऑफ करंट को 0 मान लो। ठीक है, इस केस में, सिर्फ और सिर्फ इस केस में मान सकते। ओके, बात आई समझ? क्योंकि एक बोट की स्पीड जितनी इंक्रीज होगी 1 घंटे में, उतनी ही स्पीड दूसरे बोट की डिक्रीज होगी, और इंक्रीज डिक्रीज को खत्म करेगा। आई बात समझ? तो बस ये है बेसिकली कंसेप्ट। तो बेटा आपने समझा, 2 पॉइंट्स थी, एक नाव एक एंड पे थी, दूसरी नाव दूसरे एंड पे थी, 2 फ्रेंड्स थी, उनको एक दूसरे से मिलना था। ठीक है, तो वो एक दूसरे की तरफ चलने लगे। डिस्टेंस थी 108 किलोमीटर, एक की स्पीड इतनी थी, दूसरे की स्पीड इतनी थी, तो उनको टाइम कितना लगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 4 घंटे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी नेक्स्ट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a man can row 6 km per hour in still water if the speed of current is 2 km per hour. It takes 3 hours more in upstream than in downstream for the same distance. The distance is, चलिए जी, x है हमारे पास 6, y है हमारे पास 2, फटाफट में करोगा। ठीक है, d by u स्पीड कितना हो गया? 6 तो 2 8 डिवाइड बाई 6 - 2 4, तो टाइम का रेशियो, ये हो गया स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो बोलो तो आप बोलोगे 4 से 8, 4 से 8। कहता है इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में देखो यहाँ पे ज्यादा कितना है? 4 यूनिट, 4 यूनिट्स 3 आवर्स के इक्वल है। ठीक है, 3 आवर्स के इक्वल है। तो कहता है देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस द डिस्टेंस इज। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी?
ठीक है। डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा ये 3 घंटे लेता है अपस्ट्रीम में। आप मुझे बताओ टोटल स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 3 घंटे इसको यहाँ पे लगता है, ठीक है। 4 यूनिट के वैल्यू 3 आवर्स है, यानी कि यहाँ पे इसको 3 आवर्स लगे होंगे। किस स्पीड के हिसाब से? 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। 8 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना? 24। आंसर कितना करोगे? ये मैंने जल्दी जल्दी किया, अब मैं आराम से समझाता हूँ। चलिए जी, मुझे पता है आपको इस सर के ऊपर से बाउंसर हो, ठीक है। कहता है कि एक मैन कैन रो, यानी कि एक्स की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर एंड वाई की स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, यही है ना कंसेप्ट? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का रेशो बताओ मुझे, स्पीड का रेशो। तो आप बोलोगे सर 6 + 2 8 और 6 - 2 6, 6 - 2 4, ठीक है। यानी कि कितना रेशो, कितना आ गया ये? तो आप बोलोगे सर 8, ये नहीं लिख रहा है, 8/4, 8/4। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर है। क्या? स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का रेशो, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में कितना टाइम ज्यादा है? आप बोलोगे सर 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? आप बोलोगे इसे 3 आवर्स मोर लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये 3 आवर्स। तो अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस होता है बराबर बाय मेरे टाइम इंटू स्पीड, या स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? 8 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगता है? आप बोलोगे सर 3 आवर्स, ठीक है ना। 4 यूनिट की वैल्यू भी 3 आवर्स से आ जाएगी, ठीक है। 24 किलोमीटर हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप अप स्ट्रीम से भी ले सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में? या फिर हम लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम इसको लगता है? 3 3 6। देखो 4 3 के बराबर, 3 घंटे के बराबर, तो 8 कितने बराबर? 8 घंटे, 8 यूनिट कितने इक्वल होंगे? 6 आवर्स। यानी कि 8 4 6 24, यहाँ से भी 24, दोनों तरीकों से 24। इस तरीके से टिक करोगे, बात आई समझ? इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, एक स्टेप। चलिए ये वाला बनाओ। Speed of motorboat in still water is 45 km per hour. If the motorboat travels 80 km along the stream in 1 hour 20 minutes, then the time taken it to cover the same distance against the stream will be bus. मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। आप बनाओ। चलिए जी, बनाया आपने? हम्म। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि सार कुछ लिख रहा है। स्पीड ऑफ मोटर बोट है सिटर वाटर में 45 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में ये जब जाता है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम, तो इसको टाइम लग जाता है 1 hour and 20 minutes। 1 hour and 20 minutes मीन्स 1.2 आवर्स, ठीक है। या हम बोलेंगे 1 hour and 20 minutes, 20/60 लिखेंगे ना, ठीक है। 1 hour 1/3, तो 1/3 आप इस तरीके से लिखो, 1/3। 3 का 3, तो 1 हो गया 4, 4/3, ठीक है। 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स, इसको इतना टाइम लग जाता है। देखो 80 किलोमीटर ये चलता है अलोंग द स्ट्रीम, और किस स्पीड से? डाउन स्ट्रीम में चल रहा है ना, तो x + y, x तो हमारे पास 45 है, प्लस y तो y ही निकालेगी, तो हमें y की स्पीड इस तरीके से निकल के आ जाएगी। अब देखो 4 से ये चला जाएगा 20 बार, ठीक है, चला गया 20 बार। हाँ जी। अब बोलोगे सर 45 + y = 3 × 20 यानी कि 60, तो y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, ये आपको स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ गई।
ठीक है। देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम में इसको टाइम कितना लग जाएगा, अप स्ट्रीम में इसको टाइम कितना लग जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है, सेम है, यानी कि 80 निकालनी है, किस स्पीड से निकालेगा अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, यानी कि 45 माइनस 15 कितना होता है, आप बोलोगे सर 30, ये से ये कट जाएगा, तो टाइम कितना लग जाएगा, 3 से ये कटेगा 2 बार और वहां पे रहेगा 2/3, 2 घंटा और 2/3 आवर, 2 घंटा कितना हो गया, 2 आवर्स ही हुआ। ठीक है, तो 1 घंटे का 2/3 निकालेगी तो वो कितना होता है 40 मिनट्स। ठीक है, 2 आवर एंड 30 मिनट्स, 2 आवर एंड 40 मिनट्स करेक्ट। बताइए समझ, इजिली बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई मसला नहीं है। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, if the boat takes 3 hours to go to a place and come back, the distance of the place is, distance हमें निकालनी, बस वही है, कोई मसला नहीं है। x की स्पीड है 5 और y की स्पीड है हमारे पास कितनी, 3। ठीक है, 3 यही है ना, तो d बाई यू इनकी स्पीड का रेशो आ जाएगा, 3 5 8 और 5 से 3 गए तो 2, ये आ गया। ठीक है, तो अब इनको टाइम लगता है 3 घंटा, कितनी डिस्टेंस में, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी मानेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि d/8 प्लस अप स्ट्रीम यानी कि d/अपस्ट्रीम में क्या है 2, बस इस तरीके से सॉल्व करना तो जल्दी जल्दी। अब देखो 2d प्लस 8d यानी कि 10d, ठीक है ना, यानी कि 3 इज इक्वल टू 10d डिवाइड बाई 8 दूनी 16। ठीक है, ये क्या है 16। अब 16 इंटू 3 कितना होता है, आप लोग सर 48, आप लिखो यहाँ पे 48 इज इक्वल टू 10d, 48 इज इक्वल टू 10d, 10d एंड d इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4.8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है ऑप्शन थर्ड। अब देखो सेकंड इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए ये वाला बनाओ। द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर, ये अलोंग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम है, कितनी 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यू 8 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा मैं आपको अभी बताऊंगा। द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन सिटल वाटर इज, तो सिटल वाटर में अगर 24 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस अगर हमारे पास 24 किलोमीटर होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, अगर सिटल वाटर में बोट को करना है कवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन सिटल वाटर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का ऐड यानी कि 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, ये तो सिटल वाटर में इसको चलना है, रुके हुए पानी में, यानी कि इसको हम डायरेक्ट इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देयर फोर टाइम इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4 आवर्स। कौन सा, ये वाला। ठीक है, देखो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होता है, वो तो बाकी सब कहानी है जो मैंने आपको बताई। चलिए जी, a boat goes at 14 किलोमीटर पर आवर along the stream and 8 किलोमीटर पर आवर against the stream, वही है d by u, इनकी स्पीड का रेशियो 14/8। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन सिटल वाटर इज, सिटल वाटर में स्पीड ऑफ बोट बोलना है, यानी कि x क्या होगा 14 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, होगा 7 प्लस 4 यानी कि 11 ऑप्शन सेकंड। SSC CGL CBT एग्जाम में आ गया, यानी कि SSC CGL लेवल का क्वेश्चन है और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। ठीक, इसके लिए आपको मेरा पहला वाला लेक्चर जरूरी देखना है, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला बोला, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x हमारे पास 20 है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, y हमारे पास 5 है। देन द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 100 किलोमीटर विद द करंट यानी कि डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में इसको जाना है, इसको डाउन स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 20 प्लस 5 यानी कि 25 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लग जाएगा जब ये 100 किलोमीटर इसको जाना होगा डाउन स्ट्रीम में यानी कि 25 की स्पीड से, तो 4 घंटे लग जाएगी। इतना ही आपने करना होता है एग्जाम में, बात आई समझ। तो चलिए जी, अब यहाँ पे ये हो गया 100% कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कोई भी पेपर लाओ, कोई भी पेपर लाओ, पेपर लाओ
आप हर एक क्वेश्चन बनाओगे, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कब करोगे सॉल्व? कब करोगे सॉल्व? जो मैंने आपको पढ़ाया ये सब समझने के बाद। ओके, तो गाइस ये कंप्लीट मैंने चैप्टर किया। अब हम कोई और चैप्टर उठाएंगे और उनके एमसीक्यूज भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।